पंचायत चुनाव में शराबबंदी के बावजूद भी ये सब होता है? हाँ, ये सब होता है। आपकी सम्मानित जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जो आपने पिछले 20 वर्षों में आपके साथ जो ठगी हुई है, जो विश्वासघात हुई है, उसको आप इस बार करारा जवाब दें। चाहे वो पैसा लेके आए आपके पास, चाहे वो शराब बांटे, चाहे गोश्त बांटे, ऐसे प्रत्याशी को वोट न दें। किसी भी लोभ लालच में आप फंस जाते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन आपका कल्याण वहीं पे रुक जाता है। का हक है वो गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए हम दृढ़ संकल्प। पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। कुमारखंड प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न पंचायत से लोग आ रहे हैं, नामांकन पर्चा दाखिल करा रहे हैं। इस वक्त हम यहीं मौजूद हैं। कई प्रत्याशी नामांकन करा करके बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर जो है सो बिशनपुर बाज़ार से, जो कुमारखंड प्रखंड का बिशनपुर बाज़ार पंचायत है, नामांकन दाखिला कराए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस लिए चुनाव में आए हैं? विकास का मुद्दा है हमारा। विकास का मुद्दा जी, जो 20 वर्षों से बंद है, हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। 20 वर्षों से आपका मानना है कि पंचायत में विकास नहीं हुआ, क्या आप आएंगी तो विकास होगा? एकदम बिल्कुल हम करेंगे विकास। और जो मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके पति हैं यहाँ पर हैं, क्या लगता है कि सर जिस तरह से पूरा एकदम समर्थक आ रहे हैं और जो नामांकन दिए हैं, मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा तो विकास का ही होगा। हमारे पंचायत में जो 20 वर्षों से जो भी जनप्रतिनिधि बने, जिसको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उन्होंने सिर्फ लूट खसोट करके अपना जेब, अपने आप को पूरी तरह से सुखी संपन्न बनाया। जनता आज भी त्राहिमाम मचा रही है। जनता विकास के मामले में या फिर इंदिरा आवास के मामले में लूट खसोट होता है, जिस तरह से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर के हम इस बार फिर से चुनाव में आए हैं। और मेरा मुद्दा यही है, मेरा मकसद यही है कि भाई जो गरीबों का हक है वो गरीबों तक पहुँचे, इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। जिस तरह से आपने कहा कि गरीबों का जो हक है उसे दिलाने के लिए आप चुनावी मैदान में हैं, पिछली बार भी आपने प्रयास किया था, हालांकि सफलता नहीं मिली। इस बार क्या ऐसा रणनीति होगा कि सफलता मिलेगी? देखिए, पिछले बार मैंने पहली बार चुनाव लड़ा, तो उस टाइम का मुद्दा और इस टाइम का मुद्दा थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि 15 साल 20 साल से आदमी 5 साल रहे हमारे यहाँ एक प्रतिनिधि का, 10 साल एक ही प्रतिनिधि ने 2 टर्म अपना पूरा किया। उसके कार्यकाल में जो लूट खसोट हुआ वो भी पूरी तरह से जनता से आप पूछ सकते हैं, जनता पूरी तरह से उनसे नाराज़ चल रही है। उसके बाद एक ऑप्शन आया, जो 5 साल अभी वर्तमान मुखिया रहे, निवर्तमान मुखिया, उनको ऑप्शन के तौर पर 5 साल के लिए उनको भी मौका दिया गया कि उससे बेहतर कुछ हो करके दिखाए। लेकिन बात वहीं पे जाके अटक गई। लूट खसोट, योजनाओं में धांधली, किसी भी गरीब का कल्याण नहीं हो पाया। उन्हीं सब बातों को देख करके मैं एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे इस चुनाव क्षेत्र में आया हूं और मैं ये 20 साल जितने भी प्रतिनिधि रहे उन सब से अलग हट करके काम करने का इच्छा रखता हूं। जनता हमें मौका दे। बिशनपुर बाज़ार की सम्मानित जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि जो आपने पिछले 20 वर्षों में आपके साथ जो ठगी हुई है, जो विश्वासघात हुई है, उसको आप इस बार करारा जवाब दें। चाहे वो पैसा लेके आए आपके पास, चाहे वो शराब बांटे, चाहे गोश्त बांटे, ऐसे प्रत्याशी को वोट न दें। किसी भी लोभ लालच में आप फंस जाते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन आपका कल्याण वहीं पे रुक जाता है। इसलिए उन सब से उठ करके आप विकास के मुद्दे पर हमें लाएं और मैं इस काम को पूरा करूंगा। जो भी जनता की परेशानी है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपने एक बात अभी कहा कि शराब भी बांटे जाते हैं, तो क्या पंचायत चुनाव में शराबबंदी के बावजूद भी ये सब होता है? हाँ, ये सब होता है, ये खेल होता है। जो भी उस तरह के माफिया लोग हैं वो शराब और कबाब पर वोटरों को लुभाते हैं और अपने तरफ वोट बटोरते हैं। तो मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों पर और ऐसे पंचायत प्रतिनिधि जो शराब बांट करके, शराबबंदी में भी बिहार सरकार का एक ही नारा, शराब बंद तो बंद, लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान दे। खास करके इलेक्शन के टाइम में ऐसी घटना न हो। शराब सारे बुराइयों का जड़ है, उसको रोका जाए पहले। बड़ा सवाल यहाँ है कि जो प्रत्याशी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि शराबबंदी के बावजूद भी पंचायत में जो शराब और
कबाब जो वितरण करने का खेल होता है और जो मतदाताओं को लुभाने का एक प्रयास किया जाता है, उस पर भी अंकुश लगे। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि इस बार ये चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो बिशनपुर बाजार का किस तरह से विकास होता है, वहाँ की जनता का किस तरह से भला होता है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। चुनावी सफर इसी तरह से जारी रहेगा। तब तक देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।